हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। आज हम इस वीडियो में बीएड का रिज़ल्ट डिस्कस करने वाले हैं। बीएड की जो इंटरव्यू की लिस्ट है वो आउट हो चुकी है। जैसे कि आप लोगों ने दिया था एग्ज़ाम और इंतज़ार कर रहे थे कि अभी तो इंटरव्यू की लिस्ट भी नहीं आई है, उसके बाद फिर फाइनल लिस्ट भी आनी है, एडमिशन कब होगा। तो आज फाइनली इंटरव्यू के लिए जो है वो लिस्ट आउट हो गई है। तो इस वीडियो में हम डिस्कस करने वाले हैं बीएड का रिज़ल्ट, जामिया का बीएड का रिज़ल्ट डिस्कस करने वाला है। और बीएड का रिज़ल्ट जो है वो बहुत कंफ्यूजिंग होता है, मतलब स्टूडेंट्स को कितनी बार समझ नहीं आता है, क्योंकि सब्जेक्ट वाइज ये लिस्ट होती है, अलग अलग सब्जेक्ट के अकॉर्डिंग स्टूडेंट्स के नाम होते हैं। तो हम वही अच्छे से समझने वाले हैं। इसमें मैं आपको अच्छे से क्लियर कर दूँगी। सब्जेक्ट वाइज लिस्ट है, ये भी काफ़ी लंबी लिस्ट है, तो मैं आपको बताऊँगी। सो अब स्टार्ट करते हैं इस वीडियो को। आप यहाँ पे देख सकते हैं 7 को आउट हुई है लिस्ट। द फॉलोइंग इज़ द लिस्ट ऑफ कैंडिडेट्स कॉल्ड फॉर इंटरव्यू। ये जो लिस्ट है ये सिलेक्टेड कैंडिडेट्स की नहीं है, मतलब ये फाइनल लिस्ट नहीं है। ये जो है ये सिलेक्टेड कैंडिडेट्स हैं, वो इंटरव्यू के लिए हैं। ये इंटरव्यू वाले कैंडिडेट्स हैं जिन्होंने इंटरव्यू देना है, जिन्होंने जो रिटन एग्ज़ाम दिया था वो क्लियर कर लिया है, वो एलिजिबल है इंटरव्यू देने के लिए। सो ये इंटरव्यू का शेड्यूल आउट हुआ है, ये मेन लिस्ट नहीं आई है। सो हम डिस्कस करते हैं। और ये फर्स्ट लिस्ट, ये एक ही लिस्ट आती है इंटरव्यू की, बार बार लिस्ट नहीं आती, जैसे वेटिंग लिस्ट वगैरह नहीं आती इंटरव्यू की। तो इसमें हम देख लेते हैं कि इंटरव्यू कब है और कैसे देना है, ऑफलाइन देना है, ऑनलाइन देना है। तो यहाँ हम वही डिस्कस करने वाले हैं। तो ये 20 अक्टूबर को 9:30 यानी कि सुबह जो है वो आपको पहुँच जाना है इंटरव्यू देने के लिए, या फिर अगर आप ऑनलाइन इंटरव्यू दे रहे हैं तो आपको ऑनलाइन आ जाना है। और यहाँ पे मैं अभी आपको बताऊंगी ऑनलाइन और ऑफलाइन का क्या सिस्टम है। अच्छा, यहाँ पे मैं सब्जेक्ट बता देती हूँ आपको कि ये सब्जेक्ट किस चीज़ के लिए, मतलब किस सब्जेक्ट की ये वाली लिस्ट जो हम डिस्कस कर रहे हैं। तो ये अरेबिक, पर्शियन, कॉमर्स, इस्लामिक स्टडीज़ एंड बायो साइंस के जो स्टूडेंट्स हैं और जिनका उर्दू मीडियम है या इंग्लिश मीडियम है या हिंदी मीडियम है, तो उसके अकॉर्डिंग यहाँ पे लिस्ट है। जो अराबिक वाले हैं वो उर्दू में बीएड करना चाहते हैं, पर्शियन वाले हैं उन्होंने अप्लाई किया है बीएड के लिए, और इस्लामिक स्टडीज़ के, कॉमर्स के और बायो साइंस के जो हैं वो बीएड के लिए अप्लाई किया उन्होंने। तो ये इन सब्जेक्ट्स की जो यहाँ पे सब्जेक्ट मेंशन किए हैं, सिर्फ इन्हीं स्टूडेंट्स की ये वाली लिस्ट है। मैंने आपको जैसे ऊपर बताया कि सब्जेक्ट वाइज लिस्ट आउट होती है तो बहुत कंफ्यूज हो जाते हैं स्टूडेंट्स, तो ये इसलिए मैं यहाँ पे वो क्लियर कर देती हूँ। ये अराबिक, पर्शियन, कॉमर्स, इस्लामिक स्टडीज़ एंड बायो साइंस वाले स्टूडेंट्स की लिस्ट है इंटरव्यू के लिए। अब यहाँ पे इंटरव्यू के लिए जो इन्होंने मेंशन किया है, द कैंडिडेट्स हु हैव क्वालिफाइड फॉर इंटरव्यू रिसाइडिंग आउटसाइड दिल्ली एंड एनसीआर आर एडवाइज्ड टू एक्सरसाइज द ऑप्शन फॉर ऑनलाइन और ऑफलाइन मोड बाय राइटिंग एन ईमेल टू this email ID by October 13, 2021. Candidates from Delhi and NCR are required to appear for interview in person. So यहाँ पे अगर आप ऑनलाइन इंटरव्यू देना चाहते हैं या ऑफलाइन देना चाहते हैं तो आपको यहाँ पे जो मेल आईडी दी है यहाँ पर आपको मेल करना है कि आपको ऑनलाइन देना है या ऑफलाइन एग्ज़ाम देना है। अगर आप ऑनलाइन देना चाहते हैं तब भी, और अगर आप ऑफलाइन देना चाहते हैं तब भी आपको यहाँ पे मेल करके बताना है। कब तक बताना है, ये इन्फॉर्म करने की डेट है 13 अक्टूबर यहाँ मेंशन किया है। अच्छा, और आपको इंटरव्यू के टाइम पे अगर आप ऑफलाइन जा रहे हैं देने तो आपको ये सारे डॉक्यूमेंट्स वहाँ लेकर जाना है साथ में। और अगर आप ऑनलाइन जा रहे हैं, अगर आपको ऑनलाइन इंटरव्यू देना है तो ऑनलाइन में आपको अपने यहाँ पे जितने भी डॉक्यूमेंट्स मेंशन है इस ईमेल आईडी पे आपको मेल करना है। तो यहाँ पे हम डॉक्यूमेंट्स देख लेते हैं कि आपको इंटरव्यू के लिए कौन कौन से डॉक्यूमेंट सबमिट करने हैं। तो फर्स्ट पॉइंट जो है वो क्या है, कैंडिडेट्स शुड ब्रिंग द डाउनलोडेड एडमिट कार्ड एंड रजिस्ट्रेशन फॉर्म एट द टाइम ऑफ इंटरव्यू। अगर आप ऑनलाइन दे रहे हैं तो आपको एडमिट कार्ड और अपना रजिस्ट्रेशन फॉर्म डाउनलोड करके वो मेल करनी है। और अगर ऑफलाइन जा रहे हैं इंटरव्यू के लिए तो आपको इसका प्रिंट आउट लेना है, एडमिट कार्ड का और रजिस्ट्रेशन फॉर्म का। आप ऐसा नहीं कर सकते कि अगर आप ऑफलाइन इंटरव्यू दे रहे हैं और आपने डॉक्यूमेंट्स जो है वो ऑनलाइन सबमिट कर दिए, ऐसा नहीं करना है। अगर आप ऑफलाइन जा रहे हैं तो आपको डॉक्यूमेंट्स अपने साथ लेकर जाना है। यहाँ हम सेकंड पॉइंट देख लेते हैं। सेकंड पॉइंट क्या है, मैं आपको बहुत शॉर्ट में बता देती हूँ। अगर आप मुस्लिम ओबीसी हैं या मुस्लिम एसटी हैं तो उसका आपको एक प्रूफ लेकर जाना है, मतलब जो आपके पास सर्टिफिकेट होगा गवर्नमेंट की तरफ से आपके ओबीसी का और एसटी का, तो उस सर्टिफिकेट का आपको फ़ोटोकॉपी लेकर के जानी है और उस पर अपने साइन करने हैं। देन थर्ड पॉइंट क्या कह रहा है,
अगर आप PWD कैटेगरी से हैं तो आपको वहाँ भी वो सर्टिफिकेट जो है वो शो करना है, प्रूफ देना है उसका। देन कैंडिडेट सीकिंग एडमिशन अंडर कश्मीरी माइग्रेंट्स, वही है कि आप जिस भी कोटे से, मतलब अगर आप कश्मीरी माइग्रेंट है तो आप कश्मीरी माइग्रेंट्स कैटेगरी से हैं तो उसका आपको एक प्रूफ सबमिट करना होगा। देन 5th पॉइंट कह रहा है कैंडिडेट सीकिंग एडमिशन अंडर कैंडिडेट्स फ्रॉम, अच्छा, और दो जो होता है वो 2 कैटेगरीज होती है, कश्मीरी माइग्रेंट्स की अलग होती है, जम्मू कश्मीर माइग्रेंट्स की अलग कैटेगरी होती है। तो ये सिर्फ कश्मीरी माइग्रेंट्स के। देन ये जो 5th पॉइंट में है ये जम्मू कश्मीर माइग्रेंट्स के बारे में बोला गया है कि अगर आप जम्मू कश्मीर माइग्रेंट हैं तो आपको वो प्रूफ देना है। मतलब बेसिकली यहाँ पे यही पॉइंट्स लिखे हैं कि आपने जिस कैटेगरी में फ़िल किया है फॉर्म कि जनरल हैं तो जनरल का तो कोई सर्टिफिकेट नहीं होता, OBC हैं, ST हैं, या जम्मू कश्मीर से हैं, या PWD कैटेगरी से हैं, तो उसका आपको वहाँ प्रूफ देना है एक। देन प्रूफ ऑफ एज बेस्ड ऑन द सर्टिफिकेट ऑफ हाई स्कूल और सेकेंडरी स्कूल और एन इक्विवेलेंट एग्जामिनेशन। अगर आप हायर सेकेंडरी का आपका जो रिज़ल्ट है और जो हाई स्कूल का यानी कि 10th का, 12th का एंड जो ग्रेजुएशन का जो आपका रिज़ल्ट है वो आपको सबमिट करना है एज प्रूफ के लिए कि आपकी एज जो है, जो सर्टिफिकेट में जो आपकी बर्थ डेट है वो आपकी मतलब मैच कर रही है या नहीं करी, ग्रेजुएशन में, 10th में, 12th में, तो एज प्रूफ देना है आपको। देन प्रूफ ऑफ पासिंग क्वालिफाइंग एग्जामिनेशन टुगेदर विद द मार्कशीट इन अकॉर्डेंस विद द एलिजिबिलिटी रिक्वायरमेंट्स फॉर एडमिशन एज मेंशन्ड इन द प्रोस्पेक्टस। और वही जो मैंने आपको बताया कि ग्रेजुएशन की मार्कशीट भी आपकी लगेगी, तो ग्रेजुएशन की मार्कशीट आपकी एलिजिबिलिटी चेक करने के लिए लगेगी कि जो प्रोस्पेक्टस में एलिजिबिलिटी दी है B.Ed के लिए तो उसमें आप परफेक्ट हैं या नहीं हैं, और आपके मार्क्स भी वहाँ देखे जाएंगे। देन 8th पॉइंट क्या है, प्रूफ ऑफ परमानेंट एड्रेस। और एक परमानेंट एड्रेस का प्रूफ देना है, मतलब अपने आधार कार्ड का आप लेके जा सकते हैं फ़ोटोकॉपी, हाँ आधार कार्ड का ही ले जाइएगा, वही इजी रहता है, तो आधार कार्ड की फ़ोटोकॉपी लेके जाएंगे। देन लास्ट पॉइंट क्या है यहाँ पे कि कैरेक्टर सर्टिफिकेट। कैरेक्टर सर्टिफिकेट अब आपने जिस भी यूनिवर्सिटी से होंगे वो उन लोगों ने आपको सर्टिफिकेट प्रोवाइड किया होगा, कैरेक्टर सर्टिफिकेट। हाँ, और एक और चीज़, अगर आप लोग जामिया से हैं तो आपका कैरेक्टर सर्टिफिकेट कंपलसरी नहीं है। अगर वो लोग मांगते हैं तो उनको बता दीजिएगा कि हम जामिया से ही हैं और हमारे डिपार्टमेंट में बोला गया है कि कैरेक्टर सर्टिफिकेट की जामिया में ज़रूरत नहीं पड़ती इंटरनल्स को। सो कैरेक्टर सर्टिफिकेट कंपलसरी नहीं है जामियंस के लिए। जो आउटसाइडर्स हैं उनके लिए कंपलसरी है कि कैरेक्टर सर्टिफिकेट उन्होंने सबमिट करना है। अब यहाँ पे हम लिस्ट देख लेते हैं। अब यहाँ पर जो लिस्ट है ये पर्शियन की है, कि मतलब ये पर्शियन ऑनर्स के स्टूडेंट्स हैं, पर्शियन में इन्होंने ग्रेजुएशन की है और ये उर्दू मीडियम से B.Ed करना चाहते हैं। सो आई होप आपको अब क्लियर हो गया होगा कि किस तरीके से लिस्ट आउट हुई है। अब नेक्स्ट देख लेते हैं। इसी तरीके से सारी लिस्ट हैं, यहाँ पे सब्जेक्ट वाइज लिस्ट आउट हुई है। यहाँ पे अब ये कॉमर्स के स्टूडेंट हैं, कॉमर्स के इन्होंने B.Com वगैरह की है और ये उर्दू मीडियम से B.Ed करना चाहते हैं। तो यहाँ पे जो ये मीडियम लिखा है कि आप किस सब्जेक्ट में, किस लैंग्वेज में आपको B.Ed करनी है, लैंग्वेज में और सब्जेक्ट में भी। सो यहाँ पे जो है ये मैंने आपको इसका बता दिया। यहाँ पे एक ही का सिलेक्शन हुआ है इंटरव्यू के लिए। अब आगे जो है ये हिंदी मीडियम के लिए। अब उर्दू मीडियम का ऊपर हो गया है सब्जेक्ट वाइज, यहाँ पे अब हिंदी मीडियम का है कि हिंदी मीडियम में कॉमर्स के स्टूडेंट जो है वो हिंदी में B.Ed करना चाहते हैं। तो यहाँ पे उन लोगों की लिस्ट है। मैं ये वाली लिस्ट जो है, मतलब जो इस्लामिक स्टडीज़, पर्शियन, अराबिक सब्जेक्ट जो ऊपर मेंशन किए थे, तो आपको ये वाली लिस्ट में अच्छे से समझा देती हूँ। और बाकी लिस्ट नीचे है, वो आप लोग खुद डाउनलोड करके अच्छे से अपना नाम देख लीजिएगा, अपना रोल नंबर देख लीजिएगा। यहाँ पे अब देखिए, अब ये इंग्लिश मीडियम का है कि इंग्लिश मीडियम मतलब इंग्लिश में B.Ed करना है और कॉमर्स के स्टूडेंट्स हैं। इंग्लिश लैंग्वेज के लिए, इंग्लिश लैंग्वेज में अप्लाई किया था इन लोगों ने B.Ed के लिए, और पर हैं कॉमर्स के। आई होप आप लोगों को ये वाली चीज़ जो ये क्लियर हो गई होगी। यहाँ पे अब जो लिस्ट है ये है उर्दू इस्लामिक स्टडीज़ की, मतलब ये वाले जो कैंडिडेट्स हैं इस्लामिक स्टडीज़ में ऑनर्स की है और इन्हें उर्दू मीडियम में B.Ed करनी है। तो इसी तरीके से सारी लिस्ट यहाँ पे सब्जेक्ट वाइज, इस्लामिक स्टडीज़ का ही था, ये भी इस्लामिक स्टडीज़ के। यहाँ पे 3 कैंडिडेट सिलेक्ट हुए इस्लामिक स्टडीज़ के जिन्हें इंग्लिश में B.Ed करनी है, इंग्लिश लैंग्वेज में जिन्होंने B.Ed करनी है।
वो बीएड करनी है इंग्लिश में और ऑनर सब्जेक्ट है इस्लामिक स्टडीज़। यहाँ पे वो जो है वो 3 कैंडिडेट्स हैं। इसी तरीके से सारी लिस्ट हैं। और यहाँ पे इस्लामिक स्टडीज़ ऑनर्स वाले हिंदी मीडियम में जिन्होंने करनी है बीएड, यहाँ पे 2 सिलेक्शन हुआ है। तो यहाँ पे इस्लामिक स्टडीज़ सब्जेक्ट मतलब इस्लामिक स्टडीज़ ऑनर्स वाले जो स्टूडेंट्स थे उनका इंग्लिश, हिंदी एंड उर्दू मीडियम से यहाँ पे आपने लिस्ट देखी, और उर्दू मीडियम वालों का सबसे ज़्यादा सिलेक्शन हुआ है इंटरव्यू के लिए, मतलब इंटरव्यू के लिए एलिजिबल है। नेक्स्ट जो है अरबिक, पर्शियन एंड इस्लामिक स्टडीज़ का देख लिया हमने। यहाँ पे अब ऊपर देखा था बायो साइंस, तो बायो साइंस वाले जो हैं और उर्दू में बीएड करना चाहते हैं, ये उनकी लिस्ट है। जिन लोगों ने अब तक चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो पहले मेरा चैनल सब्सक्राइब कर लें, ताकि आगे की अपडेट आपको टाइम टू टाइम मिलती रहे। और आई होप आपको ये वीडियो समझ आ गई होगी, सब्जेक्ट समझ आ गए होंगे कि किस तरीके से बीएड की लिस्ट होती है, किस तरीके से कैंडिडेट्स की लिस्ट जो है आउट होती है। इसी तरीके से जो फाइनल रिज़ल्ट है वो भी इसी तरीके से ही आएगा। सो यहाँ पे जो है ये बायो साइंस वाले मैंने आपको बता दिए उर्दू मीडियम के। आगे जो है वो काफ़ी स्टूडेंट्स हैं, मतलब 90% स्टूडेंट्स ऐसे हैं जिन्होंने सब्सक्राइब नहीं किया है चैनल अभी तक। सो प्लीज़ पहले सब्सक्राइब कर लें मेरा चैनल, ताकि आगे की अपडेट आपको मिलती रहे। मैं इतनी मेहनत कर रही हूँ आप लोगों के लिए, आप लोग एक सब्सक्राइब भी नहीं करते हैं चैनल और वीडियो लाइक भी नहीं कर रहे हैं। तो प्लीज़ वीडियो को लाइक भी कीजिए और मेरा चैनल सब्सक्राइब भी कीजिए, ताकि टाइम से टाइम आपको मिलती रहे, टाइम टू टाइम आपको सारी अपडेट मिलती रहे। आप लोग वीडियो कंटिन्यूसली देखते रहते हैं पर ना लाइक करते हैं और ना चैनल सब्सक्राइब करते हैं। 90% स्टूडेंट्स ऐसे हैं जो वीडियोस देख रहे हैं, बार बार देख रहे हैं चैनल पे आके, पर चैनल सब्सक्राइब नहीं कर रहे हैं। सो प्लीज़ पहले चैनल सब्सक्राइब कर लीजिए, ताकि आगे की अपडेट आपको मिलती रहे। जामिया से रिलेटेड न्यूज़, AMU से रिलेटेड न्यूज़, या फिर जो UPSC एस्पिरेंट हैं, SSC एस्पिरेंट हैं, तो उनके लिए भी चैनल पे अब हिस्ट्री सीरीज़ भी स्टार्ट होने वाली है और रीजनिंग भी स्टार्ट हो गई है। स्टैटिक GK की भी 2 वीडियोज़ हैं। तो आगे और भी वीडियोस अपलोड होंगी। जो UPSC एस्पिरेंट्स हैं वो भी सब्सक्राइब करें मेरे चैनल को और वीडियोस देखें, लाइक करें, शेयर करें और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें। सो यहाँ पे अब देखिए ये बायो साइंस वाले स्टूडेंट्स जो हैं, अब ये वो हैं, ये उन लोगों की लिस्ट है जिन्होंने हिंदी में अप्लाई किया कि हिंदी में इन्हें बीएड करनी है। इसी तरीके से सारी लिस्ट मैं आपको एक लिस्ट नीचे और दिखा दूँगी, पर इतना डिटेल मैं नहीं बताऊँगी कि जैसे वहाँ पे सब्जेक्ट वहाँ पे मेंशन किए गए हैं। अब ये बायो साइंस वाले हैं और इन्होंने इंग्लिश में करनी है, इंग्लिश लैंग्वेज में करनी है बीएड। ये उन लोगों की लिस्ट है, बीएड इंग्लिश लैंग्वेज में करनी है। यहाँ पे ये उन लोगों की लिस्ट है। इसी तरीके से सारी लिस्ट हैं। अब यहाँ पे देखिए, अब ये हिंदी, हिस्ट्री एंड केमिस्ट्री सब्जेक्ट्स हैं जिनके, उनकी लिस्ट है। उसी तरीके से यहाँ पे भी है, जैसे ऊपर मैंने पूरा बताया, वो इस्लामिक स्टडीज़, पर्शियन, बायो साइंस एंड अरबिक जिनके सब्जेक्ट्स थे वो उन स्टूडेंट्स की लिस्ट थी। और ये हिंदी, हिस्ट्री एंड केमिस्ट्री में जिनका ग्रेजुएशन है और उन्होंने बीएड के लिए अप्लाई किया है, ये उन स्टूडेंट्स की लिस्ट आउट हुई है। 48 पेजेस की लिस्ट है। मैं डिस्क्रिप्शन में लिंक दे दूँगी आपको कि जामिया का रिज़ल्ट कैसे डाउनलोड करना है, आप वहाँ से जाकर देखकर डाउनलोड कर सकते हैं। और डिस्क्रिप्शन में आपको और भी वीडियोस के लिंक मिल जाएंगे जो आपके लिए हेल्पफुल होंगे, तो आप जाके देख लीजिएगा। और बाकी रिज़ल्ट भी काफ़ी अपलोड हो चुके हैं जामिया के, तो अगर आपने एग्ज़ाम दिए तो और अब तक रिज़ल्ट नहीं देखा है तो एक बार जाके देख लीजिएगा। अब हिंदी, हिस्ट्री और केमिस्ट्री का जो सब्जेक्ट है, मतलब जो इस हिंदी के, हिस्ट्री के और केमिस्ट्री सब्जेक्ट के जो स्टूडेंट्स हैं, उनका इंटरव्यू कब होगा? उनका 21 को होगा, 21 अक्टूबर को होगा। सुबह 9:30 बजे जो है आपको वहाँ पहुँच जाना है अगर आप ऑफलाइन दे रहे हैं। और यहाँ पे ऊपर जो मैंने सारी चीज़ें बताई हैं सेम वही हैं, यहाँ पे आपने सुन ली होगी आई होप आपको समझ आ गई होगी अच्छे से। तो वीडियो लाइक कर दीजिए, मेरा चैनल सब्सक्राइब कर दीजिए और शेयर भी करिए अपने दोस्तों के साथ, ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को बताइए। अब देखिए यहाँ पे जैसे हिंदी मीडियम के ही स्टूडेंट्स हैं, मतलब हिंदी में ही ग्रेजुएशन की है और हिंदी में ही क्या करना चाहते हैं, बीएड करना चाहते हैं, तो ये उन स्टूडेंट्स की लिस्ट है। इसी तरीके से सारी लिस्ट है। यहाँ पे मैंने आपको इसका दिखा दिया थोड़ा सा, ताकि आपको समझ में आ जाए, अच्छे से क्लियर हो जाए। तो इस वीडियो में मैंने अपने पूरे एफर्ट लगाए हैं आपको समझाने के लिए। आई होप आपको अच्छे से समझ आ गया होगा। अब मिलते हैं हम नेक्स्ट वीडियो में।